Hello friends, welcome back to our another vlog. Hope you are keeping well. Hope आप सब अपना अपना ध्यान रख रहे हैं। तो हम फिर से आ गए हैं एक और वीडियो लेकर। कुछ दिन पहले किसी ने मेरे से पूछा था कि आप एक वीडियो बनाइए जिसमें पता चले कि आप कैसे ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करते हो। तो वैसे तो अभी मीनिंग नहीं बनता ऐसी वीडियो बनाने का। ऑलमोस्ट 1.5 साल से हम वीडियोस ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और बहुत सारे मेथड्स ट्राई हो चुके हैं पिछले साल के स्टार्टिंग में, जब हम अप्रैल से हमने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की थी। बहुत सारी ऐप्स ट्राई करी, बहुत सारे मेथड्स ट्राई किए और अब तो जाकर के ये है कि ऑनलाइन क्लासेस लेना कोई बड़ी बात नहीं है। ऑलमोस्ट हम सब जो भी घर में बैठ कर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं टीचिंग कम्युनिटी से, दे ऑल हैव ट्राइड सो मैनी मेथड्स, सो मैनी डिफरेंट टेक्निक्स, जिससे कि हम ऑनलाइन टीचिंग को इफ़ेक्टिव बना सकें। अदरवाइज़ तो क्लासरूम टीचिंग से हम उसको जो है वो इक्वेट कभी भी नहीं कर पाएंगे, कुछ भी हो जाए, वट एवर टेक्नोलॉजी, वट एवर थिंग्स वी यूज़ फॉर दैट। लेकिन जो बच्चों की फिज़िकल प्रेजेंस है क्लासरूम में और टीचर का उनका आई टू आई कांटेक्ट है, दैट कैन नेवर बी रिप्लेस्ड वट एवर मे कम। ठीक है, तो लेकिन फिर भी मैंने कहा कि किसी ने कहा है तो ज़रूर, और मैंने लिखा भी है कि ओके श्योर आई विल मेक सच वीडियो। तो मैं चलिए आज आपको दिखाती हूँ कि मेरा वर्क फ्रॉम होम ऑफिस कैसा है, कैसा बना करके रखा है और कैसे हम ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करते हैं। तो चलिए मेरे साथ। तो सबसे पहले जो हमारा ड्राइंग रूम है उसमें जो हमने ये डाइनिंग टेबल रख रखा है, जिसका डाइनिंग के लिए कभी पर्पज़ नहीं यूज़ किया, तो वही जो डाइनिंग टेबल है उसी को मैंने वर्क फ्रॉम होम ऑफिस बना रखा है अपना। सबसे पहले स्टार्टिंग में चलते हैं। क्लासेस लेने से पहले हमें एक टाइम टेबल की ज़रूरत होती है, तो ये मैंने आदित्य ने मेरे लिए टाइम टेबल बना के बिल्कुल सामने हैंग करके रखा है। मंडे टू सैटरडे सॉरी, हमारे जो टाइम टेबल्स होते हैं। प्लस कहीं कहीं मैंने क्लासेस के साथ ब्लैक पेन के साथ मार्क करके रखा है कि किस क्लास का कौन से डे पे जो है वो टेस्ट होगा, ताकि यहीं बैठे बैठे यही चेयर पे मैं बैठती हूँ। ये चश्मा है जो यूज़ कर होता है, और ये हमारे पास कुछ मतलब कि सामान जो परमानेंट यहाँ रहेगा, इसकी कोई जगह नहीं है, सबको पता है। वो ट्राईपॉड स्टैंड है जब भी ज़रूरत पड़ेगी, और ये हमारे पास जो है हेडफोन है। तो कुछ चीज़ें तो चाहिए होती हैं, और कभी कभी ये जो मैंने अभी माइक यूज़ कर रही हूँ ये भी यूज़ कर लेते हैं हम। तो ये रहा, ये हमारा टाइम टेबल हो गया। और यहाँ पर देखो, सबसे पहले ये बताती हूँ मैं आपको, ये जो चेयर है ना ये परमानेंट है, इसको कोई नहीं हिला सकता यहाँ से। और इसके ऊपर जो सामान है वो भी सबको इंस्ट्रक्शन है कि कोई नहीं हिलाएगा, क्योंकि इसमें मेरे जो 2 बॉक्सेस हैं इनका मैं पर्पज़ अभी बताऊँगी। ये जो है वो फ्रिज की ट्रे है जो कि एक्स्ट्रा ही थी उसमें, तो हटा लिए। और ये मेरा स्कूल बैग है। स्कूल बैग इन द सेंस कि जब भी हम स्कूल जाते हैं तो हमें ये साथ लेके जाना होता है ना, स्कूल का जो भी एसेंशियल होता है ये परमानेंट यहाँ पे है। जब भी स्कूल जाएंगे इसमें जो किट है जिसमें हमारी लॉकर की कीज़ होती हैं, और भी कई एसेंशियल चीज़ें जो स्कूल जाते टाइम हमें चाहिए, और इसी में मैंने अपना जो है वो आई कार्ड डाल के रखा है कि जब भी स्कूल जाने की ज़रूरत पड़ेगी तो ढूंढना ना पड़े और फिर टेंशन ना रहे। तो स्कूल का बैग यहाँ पे सेट रहेगा, नोबडी टचेज दिस, सबको पता है कि ये मेरा सामान है। उसके बाद ये जो डिब्बा और ये जो ट्रे है इसका पर्पज़ बाद में। सबसे पहले देखते हैं टेबल पे मैंने कैसे अरेंज करके रखा है। तो सबसे पहले पढ़ाने के लिए क्या एसेंशियल है हमारे पास, टेक्स्ट बुक्स। तो ये सारे के सारी यहाँ से लेकर के यहाँ 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 सारी टेक्स्ट बुक्स एक जगह पड़ी हुई हैं मेरी, और जब भी ज़रूरत हो, जिस भी क्लास का पीरियड हो, वो वाली टेक्स्ट बुक तो मेन है ना, मैथ्स है तो मेन सब कुछ हमें चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये जो है एक ऑर्गेनाइज़र है, छोटा सा ऑर्गेनाइज़र में मैंने ये जो अनयूज्ड स्केच पेन्स के सेट हैं, 2 सेट्स अनयूज्ड पड़े हैं। स्केल है, चाहिए बच्चों को समझानी होती है ड्राइंगल्स वगैरह, तो वो यहाँ पर आ गए। 2 पेन्स हैं, ये जो एक्स्ट्रा पेन्स है ब्लैक पेन से ही सारा काम करते हैं। और ये जो एकदम से आजकल में मैं स्केच पेन यूज़ कर रही हूँ वो है। और यहाँ पे एक वाइटनर आ गया, नोट्स बनाते बनाते कोई मिस्टेक हो जाए। रेड पेन है, एक और बड़ा मार्कर है, परमानेंट मार्कर। नोट्स को अटैच करने के लिए जो नोट्स लिखे जाते हैं उनके लिए हमारे पास है यहाँ पर जो स्टेपलर है, स्टेपलर की ये वाली बीच में डाल रखी हमने, स्टेपल्स होगी, ये स्टेपल्स हैं स्टेपलर की। और साथ में एक आ गई ग्लू। तो वट एवर एसेंशियल, बच्चे भी इसमें से कभी ले लेते हैं, कभी हम इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी डाल लेते हैं। तो ये रहा मेन हमारा स्टेशनरी का बॉक्स। ये टेक्स्ट बुक्स आ गई जिसको जब भी ज़रूरत हो। और यहाँ पे ये जो हैं इनकी भी परमानेंट जगह है। ये 3 कॉपीज़ हैं, 2 मेरे रजिस्टर्स हैं बड़े, ये 2 रजिस्टर्स लगा रखे हैं। एक है होमवर्क रजिस्टर है जिसमें कि
ये वाला है होमवर्क रजिस्टर, तो जिसमें जिस क्लास को क्लास वाइज इसमें पेजेस डिवाइड करके रखे हुए हैं कि कौन सी क्लास को किस डेट पे कौन सा होमवर्क हमने सेंड किया है, कौन से नोट्स, कौन सी PDF सेंड की हैं, प्लस ये जो है ये अटेंडेंस रजिस्टर है, ठीक है। और उसके बाद ये जो है ये मार्क्स नोटबुक है, बच्चों के टेस्ट कब हुए, कौन सा हुआ, उसकी पूरी के पूरे हमने नोट्स, और खास करके इसको मैंने लेने के लिए कौन सी कॉपी लगा रखी है, जो है वो ये बॉक्सेस वाली कॉपी है ना। तो ऐसा हम सब ऐसे ही करते हैं हमारे स्कूल में। तो ये मार्क्स वाली हमारी कॉपी है, क्लास वाइज हमने डिवाइड करके रखा है, कौन से टेस्ट कौन सी डे को उसके मैक्सिमम मार्क्स क्या थे, और कौन से बच्चे के पर टेस्ट कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो पूरे बच्चे का एक कॉपी खोलेंगे तो पूरे बच्चे का, एक क्लास के पर्टिकुलर बच्चे का रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा। ये हो गया हमारा अटेंडेंस, प्लस हमारा हो गया होमवर्क्स, प्लस हमारा हो गया यहाँ पे बच्चों का मार्क्स एंट्री कॉपी, ठीक है जी। तो ऐसा है। उसके बाद आ जाते हैं इधर, ये तो होगी टेक्स्ट बुक्स हमारी। अब आते हैं इधर, ये पूरा रिम है, हम नोट्स बनाते हैं ऐसे, तो नोट्स बनाने के लिए ये पूरा रिम लगा के, रिम है यहाँ पे वाइट पेजेस का, ये 4 शीट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक ऐसा पूरा का पूरा रिम में आप सोचो कितना ये पेजेस होते हैं, पूरा रिम फिनिश हो चुका हुआ है। पिछले साल स्टार्टिंग में तो रिम नहीं लिया, लूज़ पेजेस लेते रहे, उसके बाद जाके समझ आया कि ये तो लंबा प्रोग्राम है लॉकडाउन का, तो पूरा रिम ले लिया, पूरा रिम फिनिश हो चुका था। इस बार अभी थोड़े दिन पहले मैंने नया रिम स्टार्ट किया है, और ये स्कूल की डायरी है, और ये हमारे पास है एक और एक्स्ट्रा डायरी, स्कूल डायरी है, जिसमें हम लेसन प्लान लिखते हैं कि वीकली हम बच्चों को क्या, किस पर्टिकुलर क्लास को वीक का क्या प्लान रहेगा वो लिखा जाता है। प्लस ये हमारी एक डायरी है जो कि मीटिंग्स के लिए मैंने रख रखी है, ऑनलाइन मीटिंग्स होती हैं, इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं क्लासेस के बारे में, वो उसके लिए पर्टिकुलर, तो डेट वाइज मीटिंग्स का पूरा ब्यौरा मिलेगा इसमें आपको, जो हम घर से अटेंड करते हैं। अभी 2 महीने पहले तक स्कूल जाके भी अटेंड करते थे, वो रहा। उसके बाद ये जो आप ढेर देख रहे हैं, ये वाला, ये जो हमने सारे नोट्स बनाते हैं, मैं कहती हूँ ना डेली, मैं कई बार वीडियोस में मेंशन करती हूँ कि मुझे अपने नोट्स लिखने हैं, वीडियोस बनानी हैं, तो वो ये नोट्स हैं। तो वो सारे नोट्स हमने इसमें रखे हुए हैं। अभी ज़रूरत पड़ती है किसी, जैसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपको दिखाती हूँ, ये वाले नोट्स हैं। देखो, ये जब मैं बात कर रही हूँ, ये मेरी स्टोरी नहीं है, ये जो एवरीबडी वर्किंग फ्रॉम होम जो टीचर्स हैं हमारे, वो जो भी काम कर रहे हैं वो सब ऐसे ही करते हैं। ये हमारे नोट्स हैं, तो इनकी फिर PDFs बनाई जाती हैं, और PDFs के साथ उनकी वीडियोस बनती हैं, और फिर हम जो है जा कर के बच्चों को वीकली या जैसे भी सिस्टम है वो चीज़ें हम सेंड करते हैं। तो ये वो नोट्स हैं, ये एक्सरसाइजेज हैं, एक्चुअली मैथ्स है तो मैथ्स में मैं एक्सरसाइजेज सॉल्व करती हूँ बुक की। तो क्वेश्चन वाइज, चैप्टर वाइज हमने ये एक्सरसाइजेज सॉल्व करके रखी हैं। ऐसा हर टीचर करता है, एवरीबडी इज़ डूइंग लाइक दिस ओनली। सो जब भी आज मुझे जो पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ाना है उसके पास मेरे नोट्स होंगे तैयार, ठीक है, और नोट्स तैयार होंगे, और मैं क्लास में बच्चों को, उसका भी टाइमिंग फिक्स है कि ये तो सब मटेरियल हो गया क्लास कंडक्ट करने के लिए। अब आ जाते हैं कि हमें क्लास कंडक्ट कैसे करते हैं। सबसे पहली बात है, तो कंडक्ट करने के लिए अब मुझे इस मटेरियल की ज़रूरत होती है। देखिए, ये रहा हमारे पास सिस्टम, मैं आपको बना के दिखाऊंगी। अभी मैंने ये 2 बॉक्सेस लेती हूँ। अच्छा, पहले क्या करते थे, जब हमारा स्टार्टिंग हुआ ना, वो वहाँ से चलते हैं। तो पहले हम ऐसे ना, ऐसे होता था बुक, ऐसे हाथ में पकड़ते थे, चेयर पे बैठ जाते थे, टेबल पे या बेड पे, जहाँ भी हमने पढ़ाना होता था, तो हम क्या करते थे, ऐसे हाथ में पकड़ते थे, और इधर से हम ऊपर से बोल रहे हैं, और इधर से बच्चों को ऐसे ऐसे दिखा रहे हैं, ऐसे ऐसे, चाहे कॉपी है, वेदर इट इज़ कॉपी और बुक, तो हम बच्चों को ऐसे ऐसे करते होते थे, ठीक है। ये ये स्टार्टिंग का 1 वीक की बात है, मतलब जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तब के 1 वीक की बात है। उसके बाद क्या आया, उसके बाद ये जो गोरिल्ला पॉड आपको, गोरिल्ला स्टैंड, आपको जो भी गोरिल्ला पॉड है, ये गोरिल्ला स्टैंड है दिख रहा है, उसके यूज़ करने लगे। तो ये स्पेशली मंगवाया गया। फिर क्या करते थे, फ़ोन को हम इसके बीच में यूँ जो है बच्चे इसको सेटल करके देते थे। इस स्टैंड में हम ये फ़ोन को सेट कर लेते थे यहाँ पे, और जैसे कॉपी है ना हमारी, तो ऐसे इस ढंग को, क्योंकि ये इसकी बेंड हो जाती हैं टांगे, ये टांगे इसकी बेंड हो जाती हैं ऐसे, ठीक है। तो इसको साथ हम फ़ोन को ऐसे रखते थे। 1 मिनट, ये बुक कॉपी पड़ी है सपोज़, तो फ़ोन यहाँ पे आ जाता था, तो फिर मुझे पकड़ना नहीं पड़ता था, तो हमारा हैंड उसमें फ्री हो जाता था, और जो है हम बच्चों को दिखा पाते थे। ये रहा हमारा सेकंड मेथड। तो 2 हैंड फ्री हो गए, बच्चों को हम आसानी से बता सकते थे, और ये हमारा फ़ोन हो गया फिक्स गोरिल्ला स्टैंड में, ठीक है।
उसके बाद क्या हुआ, फिर ना जैसे कि बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि वीडियो वायरल हुआ था फेसबुक पे भी, सब जगह पे आपको दिखता था, जिसमें कि एक लेडी जो थी वो बच्चों को बॉक्सेस या कुछ भी उसने ऐसे प्लेटफॉर्म बना के रखा था और एक फ्रिज की ट्रे वो यूज़ करती थी एज अ ट्रांसपेरेंट शीट, है ना। तो फिर हमने भी वो काम शुरू कर दिया। तो वो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा बेस्ट मेथड है। तो मैं अभी तक भी, पिछले साल से बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया था, अभी तक भी उसका यूज़ करते हैं। तो देखो कैसे करते हैं, जैसे हमने बिठाया तो इसीलिए मैंने ये 2 डब्बे और ये जो शीट है ये परमानेंट रहेगी मेरी चेयर के पास। बैठती हूँ मैं यहाँ पे और ये सामान रहता है इस शीट पे, इस चेयर पे। तो ये 2 डब्बे रखे, डब्बों के ऊपर रखी हमने ये शीट ऐसे, ठीक है। दूर से दिखाती हूँ कैसे है, ठीक है जी, ये शीट। और अब मेरे पास यहाँ पे एक्चुअली दूसरा फ़ोन नहीं है आपको दिखाने के लिए, तो मैं क्या करूँगी, वेट करते हैं, मैं इस डायरी को, ये जो डायरी है ना, मैं इसको फ़ोन मान लेते हैं। यहाँ पे फ़ोन रहता है, यहाँ पे इसी पोजीशन में, इस पोजीशन में ये फ़ोन रहता है। और ये जो मेरे पास है, तार फंस गई इसकी, ये जो हमारा हेडफोन है, हेडफोन की जो वायर है यहाँ पे, हेडफोन की वायर जाएगी फ़ोन के अंदर यहाँ पे, और इस हेडफोन में को मैं लगा लूँगी। तो बच्चों की बात मुझे सुन पाएगी, औरों को नहीं सुन पाएगी। जो आसपास जो काम कर रहे हैं घर में वो डिस्टर्ब नहीं होंगे, सिर्फ बच्चों की बात मेरे ही कानों में पड़ेगी। और इधर इसी के साथ ये जो स्पीकर है, इसी के साथ ये जो स्पीकर है नीचे, बच्चों की आवाज़, बच्चों को मेरी आवाज़ क्लियरली सुन पाएगी। तो ये हेडफोन बोथ वेज काम करेगा, मुझे बच्चों की आवाज़ सुनेगी और मैं बच्चों से इजीली बात कर सकती हूँ। तो इसकी ये परमानेंट इसलिए जगह रखी हुई है। दूसरी बात, अब हमारे पास फ़ोन आ गया, ठीक है, सुनने और बात करने का ढंग आ गया, वो से सिस्टम सेट हो गया, ठीक है जी। उसके बाद आते हैं, अब हम यहाँ बैठ जाएंगे, ये चेयर है मेरी, फटाफट आके 5 मिनट पहले बैठ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से लगा लेंगे हम अपना चश्मा, ठीक है। और फटाफट से उधर से उठा लेंगे एक स्केच पेन, हम डार्क से उठाते हैं ताकि बच्चों को जल्दी क्लियरली दिख जाए। उठाया और फ़ोन की वीडियो करेंगे ऑन। फ़ोन की वीडियो ऑन इसलिए करेंगे कि फटाफट से यहाँ पे एक मैं रखूँगी, ये परमानेंट रहता है मेरा बोर्ड, मेरे 2 बोर्ड हैं एक्चुअली। ये वाले वो बोर्ड हैं जिन पे मैं बच्चों के नोट्स बनाती हूँ, ये परमानेंट यहाँ पे हैं, 2 बोर्ड हैं ये। और ये बोर्ड है क्लास में समझाने के लिए, इसमें परमानेंट आपको वाइट पेजेस दिखेंगे। तो बच्चों की बुक खोली, फटाफट यहाँ बैठे, बुक खोली साइड में ऐसे, और फ़ोन की वीडियो ऑन की, फ़ोन ऐसे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में पड़ा है। तो अब यहाँ मैं बैठ करके बोल रही हूँ, बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं हेडफोन के रास्ते से, और फ़ोन का वीडियो ऑन है। मैं यहाँ पे जो भी लिख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो बच्चों को इस ट्रांसपेरेंट शीट के रास्ते मैंने लिखा, इन ट्राइंगल ABC एंगल A इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल B इज़ इक्वल टू 25 डिग्री, ओके। तो ये पूरा फिर पेज फिनिश हो जाएगा, तो पेज को टर्न कर लिया जाएगा और पेजेस अटैच्ड हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा ज़रिया है हमारा कि इससे हमारा फ़ोन भी सेट हो गया, फ़ोन को कहीं मुझे जो है हैंग भी नहीं करना पड़ा, और ट्रांसपेरेंट होने की वजह से जो भी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ वो फ़ोन एज़ इट इज़, उसका जो है वो अपना बैक कैमरा यूज़ करके हम फ़ोन से एज़ इट इज़ जो है वो बच्चों को जा रहा है, ठीक है। बच्चों का वीडियो ऑन करके, कई बार क्या होता है, हमने ऑलरेडी कोई पिक्चर, ऐसी सपोज़ कोई पिक्चर्स हैं, फिगर्स हैं जो हम वहाँ नहीं बना सकते या टाइम कम है, ठीक है, तो हम ऑलरेडी उसका स्क्रीनशॉट लेके रखते हैं, उसके नोट्स बना के हैं। तो हम स्क्रीन शेयरिंग से भी, ऐप जो हम यूज़ करते हैं उसमें हमारे पास स्क्रीन शेयरिंग के ऑप्शन है, तो हम बच्चों को डायरेक्ट स्क्रीन शेयर करके भी अपनी जो है वो बात बच्चों को क्लियर कर सकते हैं, क्वेश्चंस क्लियर कर सकते हैं। कोशिश करते हैं अपनी तरफ से मैक्सिमम बच्चों को अच्छे से कन्वे किया जाए, लेकिन बात वही है कि भाई सामने बैठ के जो बात होती है वो ऑनलाइन से नहीं होती। लेकिन अभी कुछ कर नहीं सकते, दिस इज़ द ओनली वे आउट, जिसको कि हम सोचते हैं कि बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स किए जाएं ताकि हम इसी टाइम का मैक्सिमम जो है वो यूटिलाइज़ करें टाइम को। और ये पार्ट तो रहा ऑनलाइन क्लास अटेंड करने का। नोट्स कैसे हम बनाते हैं, एक्सरसाइजेस को सॉल्व करते हैं, चैप्टर्स को इजी करते हैं, वो भी आपने देख लिया। हम वाइट शीट्स के ऊपर करते हैं, लिखते हैं, उनकी PDFs बनाते हैं।
अब जब पीडीएफ्स जाती हैं, नोट्स जाते हैं, तो मान लो नोट्स तो चले गए थ्रू फ़ोन, हमने बच्चे को डिलीवर कर दिए, लेकिन बाय चांस कोई सिस्टम में खराबी आ गई या बच्चा जो है वो अवेलेबल नहीं है घर में, या बच्चे के पास डिवाइस अवेलेबल नहीं है, फ़ोन अवेलेबल नहीं है, पेरेंट्स के पास है, पेरेंट्स वर्किंग है, तो अब बच्चा कैसे, क्लास तो उसकी मिस हो गई, हम तो ड्यूरिंग द डे क्लास ले रहे हैं, तो उसके लिए पीडीएफ्स के साथ साथ, बच्चों के नोट्स के साथ साथ हम उसको सेंड करेंगे सेम मटेरियल के वीडियोज़, ताकि बच्चा जब रात को, शाम को, जब पेरेंट्स आएँ वापस और फ़ोन जब मिले उसको, तो उसके पास जो हमने क्लास में बोला हुआ है, ड्यूरिंग द लाइव क्लास हमने जो बोला है, सेम मटेरियल बच्चे के पास हो उस टाइम पे, जब फ़ोन उसके पास अवेलेबल है। तो उसके लिए वीडियोस क्रिएट की जाती हैं। वो वीडियोस जितने हम पीडीएफ सेंड करेंगे, इट इज़ वेरी मच कंपलसरी कि जब हम पीडीएफ्स या नोट सेंड करेंगे तो हमें साथ में उसी मटेरियल को, चाहे मैंने 6 पेजेस या 5 पेजेस सेंड किए, तो मुझे 5 पेजेस की एक्सप्लेनेशन वो वीडियोज़ बनानी पड़ती हैं उसके लिए। तो वीडियोज़ कैसे बनाई जाती हैं, कभी कभी हम इन्हीं नोट्स के पीडीएफ्स के, मतलब जो पीडीएफ्स इस नोट्स की बना रखी हैं, उसको हम एक्स रिकॉर्डर से वीडियोज़ बना देते हैं। वो पॉसिबल नहीं है तो कभी कभी जैसे हम जैसे ना, अभी बताती हूँ मैं आपको, तो कभी कभी हम इनको नोट्स को सामने रख के, जैसे हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, जैसे मैं अभी कर रही हूँ, सपोज़ मैंने ये क्वेश्चन लिया, बुक से दिखाया बच्चों को, तो इसका सोल्यूशन सामने है, तो मैं पूरा क्वेश्चन जो है वो पूरा स्टेप्स प्रॉपरली मैं एक्सप्लेन कर दूँगी बच्चों को, ठीक है। तो ये भी मेथड है वीडियोस बनाने का। कभी कभी स्टार्टिंग में मैं क्या करती थी, जैसे आपको पता है कि मैंने अपनी छत के ऊपर जो रूम है उस पर मैंने ग्रीन बोर्ड और वाइट बोर्ड लगा रखा है, तो कभी कभी वीडियोस हम ग्रीन बोर्ड या वाइट बोर्ड पे भी बना लेते हैं, है ना। तो ये सारे सिस्टम्स हैं हमारे पास, डिपेंडिंग अपॉन द कंटेंट, हमारा कंटेंट कैसा है, क्या चीज़ हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो वो चीज़ जो है उसको लेकर के हम उसकी पर्टिकुलर वीडियोज़ बना देते हैं। तो फिर वीडियोस को हम अपलोड करते हैं, पहले यूट्यूब पे अपलोड, अनलिस्टेड वीडियोस अपलोड की जाती थी, आजकल हम मैक्सिमम ड्राइव पे अपनी वीडियोस अपलोड करते हैं। ड्राइव पे टाइम लगता है वीडियो अपलोड करने में, और आपके अगर इलाके का नेट नहीं काम कर रहा तो फिर फंस गए, वीडियो अपलोड होने में टाइम लगता है। तो मतलब कि वी आर ऑन 24 आवर सर्विस ओनली, 24 आवर सर्विस ओनली। कभी कभी सो जाते हैं, वीडियो बना करके अपलोड होने पे लगा देते हैं और लेट जाते हैं 11, साढ़े 11 बजे, 12 बजे, और फिर बार बार चेक करना पड़ता है कि अपलोड हुई, ताकि सुबह को जो हमें सेंड करनी है तो वो हमारे पास मटेरियल हो सारा। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जब कई बार लास्ट मोमेंट पे आपको अपना मटेरियल सेट करना पड़ता है, कुछ ऐसी कंपल्शंस आ जाती हैं, अदरवाइज वी मेक श्योर कि सब सामान पहले रेडी हो, लेकिन फिर भी बीइंग ह्यूमन 100 ऑफ सच केसेस अराइज। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। बच्चे जो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं, जैसे वो तो मैंने बहुत बार अपने वीडियोस में दिखाया है, आज मैंने फर्स्ट टाइम वो भी किसी और के कहने पे आपसे सबसे शेयर किया है कि हाउ डू वी कंडक्ट क्लासेस, और ऑनलाइन क्लासेस हम कैसे कंडक्ट करते हैं। तो कोई पार्ट मिस हो गया होगा जिसमें से आपको क्लियर नहीं होगा आइडिया, तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ मुझे ऐसा लगता है मैक्सिमम चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं, सारे एस्पेक्ट्स इस चीज़ के। तो ये रहा मेरा वर्क फ्रॉम होम ऑफिस। होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कोई भी अगर और बात है आप पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क एनीथिंग। थैंक यू वेरी मच, और डोंट फॉरगेट टू कमेंट हाउ वाज माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच टू यू ऑल।